गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्मीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। एक बार फिर से हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टु विष्णुपादष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्त गणों के चरणों में यथा योगी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज अपना हरिनाम संकीर्तन का कार्यक्रम है और जैसा कि हमें पता है कि कल जगन्नाथ जी की यात्रा शुरू हो चुकी है, तो हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे। और जैसा कि शिक्षाष्टकम के श्लोक में कहा गया है कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो अपन ज्यादा कुछ तो कर नहीं पाते हैं ज्यादा ना हमारा समर्थ है ना हम कुछ कर पाते हैं, तो कम से कम हम हरिनाम संकीर्तन जो है हरिनाम रोज करते रहें, क्योंकि शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक में ही बताया गया है कि जो हरिनाम है, जो हरि संकीर्तन है, वही सब कुछ देने वाला है। तो हमको बहुत बड़ी बड़ी चीजें अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम बेसिक हरिनाम हम जरूर करें, क्योंकि यही हमको हमारे चित्त रूपी दर्पण की जो गंदगी है उसको सफाई कर रहा है, उसको धीरे 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 हमारी क्लीनिंग ये करेगा हरिनाम ही, और हमें हर तरह की बाधाओं से दूर करेगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, महादावाग्नि से हमें बचाएगा। बहुत ठंडक, चंद्रिका सी ठंडक हमें महसूस होती है और हमें जहां भी हम कदम रखते हैं, भगवान का नाम अगर हम लेते हैं तो हमें विजय प्राप्त होगी, पूर्ण अमृत का स्वाद हमें महसूस होगा, ऐसा महाप्रभु जी ने अपने पहले श्लोक में ही कहा है। तो ये हमारा हरिनाम का कार्यक्रम है, तो कम से कम हम बेसिक जो चैंटिंग है वो हमारी नियम पूर्वक करते रहें, ऐसा मैं समझती हूँ। तो वो अपन नहीं छोड़े। तो सबसे पहले एक मैं जगन्नाथ जी का अष्टक तो अपन करेंगे ही, तो एक गुरुवर्गों का एक भजन मैं गाना चाह रही हूँ, तो जिसमें कि पता चलता है कि हमारी जो गुरु परंपरा है वो कितनी समृद्ध है। तो एक बार मैं गुरु परंपरा वाला ही भजन गा रही हूँ। कृष्ण है चतुर्मुख कहे कृष्ण से गुणमुख, ब्रह्मा है नारदे रमाति। कृष्ण है चतुर्मुख है कृष्ण से गुणमुख, ब्रह्मा है नारदेर माति। नारद है व्यास मध्वदास, नारद है व्यास मध्व कहे व्यास दास। पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति, पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति। नर हरि माधव वंशी अशोभ्य परम, नर हरि माधव वंशी अशोभ्य परमहंसि। शिष्य बलि अंगीकार करी, शिष्य बलि अंगीकार करे। अशोभ्य शिष्य जय तीर्थ नामे परिचय, अशुभ्य शिष्य जय तीर्थ नामे परिचय। तारदासे ज्ञान सिंधु तरे, तारदासे ज्ञान सिंधु तरे।
तहाँ है दया निधि तार दास विद्या निधि। तहाँ है दया निधि तार दास विद्या निधि। राजेंद्र हैले तहाँ है ते, राजेंद्र हैले तहाँ है ते। तहार किंकर जय धर्म नामे परिचय। तहार किंकर जय धर्म नामे परिचय। परंपरा जान भाल माते, परंपरा जान भाल माते। जय धर्मदासी ख्याति श्री पुरुषोत्तम यति। जय धर्मदासी ख्याति श्री पुरुषोत्तम यति। तहाँ है ते ब्राह्मण तीर्थ सूरी, तहाँ है ते ब्राह्मण तीर्थ सूरी। व्यास तीर्थ तार दास लक्ष्मीपति व्यास दास। व्यास तीर्थ तार दास लक्ष्मीपति व्यास दास। तहाँ है ते माधवेंद्र पुरी, तहाँ है ते माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर ईश्वर, माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर ईश्वर। नित्यानंद श्री अद्वैत विभु, नित्यानंद श्री अद्वैत विभु। ईश्वरपुरी के धन्य करिले नशि चैतन्य, ईश्वरपुरी के धन्य करिले नशि चैतन्य। जगत गुरु गौर महाप्रभु, जगत गुरु गौर महाप्रभु। तो हमने देखा यहाँ पे पूरी कृष्ण से अपनी परंपरा शुरू हो रही है और अब हम आ गए हैं माधवेंद्रपुरी तक। और माधवेंद्रपुरी पाद के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि ईश्वरपुरी के धन्य करिले नशि चैतन्य। माधवेंद्रपुरी जी के जो शिष्य हैं वो ईश्वरपुरी जी हैं और ईश्वरपुरी जी के शिष्य हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। ईश्वरपुरी के धन्य करिले नशि चैतन्य। जगत गुरु गौर महाप्रभु, जगत गुरु गौर महाप्रभु। महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। रूपानुग जाने रजीवाना, रूपानुग जाने रजीवाना। अब जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी है उनको विश्वम्भर भी कहते हैं। तो विश्वम्भर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर, विश्वम्भर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर। श्री गोस्वामी रूप सनातन, श्री गोस्वामी रूप सनातन। रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ हन। रूप गोस्वामी जी के प्रिय कौन है? जीवदास गोस्वामी, जीव गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी। रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ हन। तार प्रिय कवि कृष्णदास, तार प्रिय कवि कृष्णदास। और ये जो कृष्णदास कवि हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने तो इतना कुछ लिखा है, इतना हर हर एक महापुरुष के बारे में उन्होंने लिखा है। तो ये है हमारे रूप प्रिय के बाद जीव रघुनाथन है, उसके बाद है कवि कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज। तो फिर कृष्णदास प्रियवर नरोत्तम सेवा पर, कृष्णदास प्रियवर नरोत्तम सेवा पर। जार पद विश्वनाथ आस, जार पद विश्वनाथ आस। कृष्णदास जी के प्रियवर कौन है? नरोत्तम दास जी, नरोत्तम दास ठाकुर जी। और उसके बाद जिनके प्रियवर कौन है? विश्वनाथ दास, विश्वनाथ जो हमारे ठाकुर थे वो। फिर विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ भक्त जो है उनके साथ है बलदेव विद्याभूषण प्रभु, जगन्नाथ दास महाराज जी। तो विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ। तार प्रिय श्री भक्ति विनोद। इनके बाद आते हैं हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी, जिनका थोड़े दिन पहले कल परसों गुंडीचा मंदिर के मार्जन से जस्ट पहले इनका हमारा आई थिंक तिरुभाव दिवस था। तार प्रिय श्री भक्ति विनोद, जिन्होंने मेन जो हमारी नवदीप धाम है उनको खोजने में, उसका प्रकाश करने में मेन भूमिका अदा करी थी, वो हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं। और उनके पुत्र थे हमारे जो प्रभुपाद जी हैं, सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी। तो अभी आगे आ रहा है महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर, महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर। हरि भजन तेजार मोद,
हरि भजने तेजार मोद। ये है महाभागवतवर। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ऐसे थे जिनको कुछ भी मतलब नहीं था, वो सिर्फ हरिनाम करते थे, फुल डे हरिनाम करते थे, और वो टॉयलेट में बैठ के भी हरिनाम करते थे कि उन्हें कोई भी तंग ना करे, इतने ज्यादा भक्ति विलीन थे। और उनके भक्त आए, उनके जो शिष्य थे वो हमारे शिव शुभान विवरा सदा शिव सेवा परा, शिव शुभान विवरा सदा शिव सेवा परा, ताहर दैत दास नाम। ये बताया गया है प्रभुपाद जी के लिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी। ताहर दैत दास नाम। फिर प्रभुपाद अंतरंग श्री स्वरूप रूपानुग, प्रभुपाद अंतरंग श्री स्वरूप रूपानुग, श्री केशव भक्ति प्रज्ञान, श्री केशव भक्ति प्रज्ञान। तो प्रभुपाद जी के जो अंतरंग थे उनमें से हमारे परम गुरुदेव श्री केशव भक्ति प्रज्ञान जी भी थे, जो गौड़ीय वेदांत वेद मायावाद तमुहंता, गौड़ीय वेदांत वेद मायावाद तमुहंता, मायावाद को तमुहन करते, बिल्कुल उसका नष्ट करते, और गौड़ी वेदांत को वो फैलाते, उसका प्रचार करते। गौरवाणी प्रचाचार धाम, गौरवाणी प्रचाचार धाम। गौरवाणी यानी महाप्रभु जी की वाणी, गौर मतलब महाप्रभु जी के लिए बोला गया है। अब उनके प्रिय कौन थे? केशव प्रिय महाजन वामन नारायणन, गौरवाणी जाने प्राण धन। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के प्रिय थे, भक्ति प्रज्ञान वामन गोस्वामी महाराज जी, और भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी, और भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी जो हमारे गुरुदेव हैं। तो इन सब की गौरवाणी इनका प्राण धन था। तो ये सभी जो हरिजन है, ये सब हरिजन गौरांगीर निज जन, ये सभी हरिजन जिनका हमने अभी भी नाम लिया, इन सबको प्रणाम है। और ये सभी हरिजन जो हैं ये गौरांग महाप्रभु के निज जन हैं। तांदिरुचिष्टि मोर काम, तांदिरुचिष्टि मोर काम। तो हमारा काम है कि हम इनका उच्चिष्ट पाएं, इनकी दी हुई शिक्षाओं को हम ग्रहण करें, इनके दिए हुए मंत्रों को हम एक्सेप्ट करें, उनको खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं। तांतिरुचिष्टि मोर काम, गुरु परंपरा, गुरु परंपरा, परंपरा गुरु परंपरा, गुरु परंपरा, गुरु परंपरा, परंपरा गुरु परंपरा। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय हो। तो ये हमारी गुरु परंपरा हुई, तो जिसमें हमने देखा कि कैसे कृष्ण से लेके नारद जी और फिर पूरी गुरु परंपरा जो है वो गुरुदेव तक आ रही है। और उनके बाद हमारे गुरुदेव के बाद अभी जो भक्ति सिद्धांत भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी हैं, भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी हैं, भक्ति वेदांत ये जो हैं अपने तीर्थ महाराज जी भी थे, भक्ति वेदांत माधव महाराज जी, बहुत सारे उनकी और ब्रांचेस हैं जो भी प्रेजेंट चल रही हैं। तो बाकी सब तो नित्य लीला में जा चुके हैं। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को, और अपना हरिनाम का कार्यक्रम है तो थोड़ा सा मैं स्टार्ट कर देती हूँ। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। मैं और बाद में करूंगी। सुमित्रा जी, आप जो भजन गाना चाह रहे थे आप गाइए। आप कोई भजन गाने इंटरेस्टेड? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अच्छा, इनका नेटवर्क नहीं है, हट ही चुके हैं। हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है सोनिया जी, आप कुछ करना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम आपको भी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। तो अपन ने जैसे देखा था कि अभी पिछले दिनों जो है कितने महापुरुषों की जो तिथियां आई थी, तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले तो हमारा जो पंच तत्व अपन बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो गदाधर पंडित जी की तिथि अभी पिछले दिनों गई है। उससे पहले हम लोग बात कर रहे थे श्रीवास पंडित जी की, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि। तो श्रीवास, हम लोग बात कर रहे थे श्रीवास जी की। तो श्रीवास आंगन में इतनी लीलाएं हुई है महाप्रभु जी की कि मतलब अनगिनत लीलाएं हुई हैं श्रीवास आंगन में। और श्रीवास आंगन में ही महाप्रभु जी ने जो है अपने स्वरूप को प्रकाश किया था। वहां पे ही उन्होंने अपने स्वरूप को भी प्रकाश किया था, जब सबको बुला बुला के वो, जो इंसान जिस भाव में उनको पूजता था उसी भाव में सबको दर्शन दे रहे थे। तो शिवा साधन जो है वो बहुत ही फेमस है, और जो संकीर्तन मूवमेंट है वो भी वहीं पे ही शुरू हुआ था। शिवास पंडित जी के घर से ही संकीर्तन मूवमेंट शुरू हुआ था। और जो हमारा ये जो हम लोग ये बोलते हैं ना कि जो एक भजन हमारा आता है, जो जिसमें हम गाते हैं, ना ना दिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, परम हट जीवे रे कारण,
पति अच्छे नाम हट जीवे रे कारण। तो इसका जो सेकंड स्टैंजा है ना, कृष्ण ने संसार करी छाड़ी अनाचार, कृष्ण ने संसार करी छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। तो इसमें जो हमारे श्री थे वो पूरे परिवार के साथ रह रहे थे, फुल उनकी फैमिली रहती थी, पर वो परिवार में रहकर भी बिल्कुल विरक्त। मतलब जीव कृष्ण ने संसार कर, वो जो संसार है वो कृष्ण की सेवा के लिए है, पूरी फैमिली उनकी भक्त है। ऐसे ही श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी, वो सन्यासी नहीं थे। तो अभी भक्ति विनोद ठाकुर जी का भी तिरुभाव दिवस था शायद, तो वो भी सन्यासी नहीं थे। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, ये प्रॉपर गृहस्थ होते हुए भी, जैसे अम्बरीश महाराज जी थे, गृहस्थ होते हुए भी वो सारी चीजें फॉलो कर रहे थे, और एक विरक्त इंसान एक सन्यासी से बहुत बेटर थे। तो ये बिल्कुल ये जो हमारा भजन है उसी के अनुरूप काम कर रहे हैं, कि कृष्ण ने संसार कर छाड़ी अनाचार, कुछ अनाचार नहीं, सारा जो संसार है वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, सब कुछ कृष्ण के लिए ही हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है। मतलब श्रीवास पंडित जी का तो ये लेवल था कि उनका बेटे की उनकी डेथ हो गई है, और महाप्रभु जी का कीर्तन होने वाला है, तो उन्होंने अंदर आके पहले सबको बोला कि महाप्रभु जी की कीर्तन में थोड़ा सा भी उन मतलब डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। तुम लोगों को रोना है तो तुम बाद में रोना, जब महाप्रभु जी कीर्तन करके चले जाएंगे उसके बाद तुमको जो करना है कर लेना, उस समय कोई कुछ नहीं करेगा, थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। मतलब इस लेवल के भक्त थे। तो महाप्रभु जी आए, बढ़िया सा कीर्तन हुआ, पर महाप्रभु जी को कुछ फील हो गया, उनको लगा सब कुछ तो ये लीलाएं है ना, महाप्रभु जी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने पूछा, उन्होंने जाके मतलब उन्होंने एक्सप्रेशंस देखे लेडीज के कि कुछ तो लग रहा है। फिर जहां की तरफ बार बार लेडीज देख रही थी, महाप्रभु जी वहां पे गए तो वो उनका बेटा मरा हुआ पड़ा था। तो महाप्रभु जी ने बोला भाई श्रीवास पंडित जी को कि भाई तूने तो मुझे खरीद लिया है। और उनको बहुत सारे फलश्रुतियां भी दी थी उन्होंने, कि उनको बोला था कि मुझसे मांगो, तुम कुछ मांगो। और काफी, अभी मुझे याद नहीं है, काफी सारी फलश्रुतियां उनको दी गई थी, महाप्रभु जी ने उनको दिया था। तो मतलब एक तरह से महाप्रभु जी ने बोला तुमने तो मुझे खरीद लिया, इतना इतनी जबरदस्त भक्ति है कि बेटा मरा पड़ा है और उसके बावजूद भी मेरे कीर्तन में डिस्टरबेंस ना हो, और तुमने मतलब पता भी नहीं लगने दिया। तो महाप्रभु जी ने उसको जिंदा भी कर दिया था वापस से। पर फिर वो बेटा भी ऐसे बोलने लग गया कि कौन पिता किसका बेटा, इस तरह से वो सब बात करने लग गया। तो आत्मा का ज्ञान सभी को हुआ, मतलब परिवार वालों को, जो श्रीवास पंडित जी थे वो तो परम ज्ञानी थे। तो इस तरह से फिर वो वापस चले गया था। तो महाप्रभु जी ने वादा किया कि भाई मैं भी तुम्हारे घर का मेंबर हूँ, मैं भी बेटे समान ही हूँ, क्योंकि शायद श्रीवास पंडित जी की एज थी, बड़े थे वो तो काफी इनसे। तो मतलब उन्होंने काफी सारे वादे किए। और जो हमारी 4-5 जगह है जहाँ पे हमेशा महाप्रभु जी रहते हैं, वो एक तो किचन है, शची माता का जो रसोई है, एक नित्यानंद जी का नृत्य है, जहां भी नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं वहां हमेशा महाप्रभु जी रहते हैं। एक श्रीवास आंगन में हमेशा नित्य महाप्रभु जी रहते हैं। तो ये भी 5 जगह है, और मुझे भी ध्यान नहीं आ रही, जो वन ऑफ द जगह ये भी है श्रीवास आंगन। तो श्रीवास पंडित जी की बहुत महिमाएं हैं, तो हम बाकी की भी बात करते हैं। और श्रीवास पंडित जी जो हैं वो नारद जी के स्वरूप थे। तो उन्होंने हर जन्म में भगवान की सेवा करी है, नारद बन के सेवा करी है कृष्ण जन्म में। और हर जो भी भगवान ने रूप लिए हैं, सभी उनके रूपों में इन्होंने, नारद जी ने किसी न किसी फॉर्म में भगवान की सेवा करी है। बहुत ही वो अंतरंग सेवक है भगवान के। तो इसके बाद फिर गदाधर पंडित जी और श्री भक्ति विनोद ठाकुर ठाकुर जी, इन इनका भी पिछले दिनों तिथि आई थी। मैं तारीख भी बता देती हूँ कि इन सबकी ट्यूसडे को थी तिथि इनकी, 14 तारीख को। 15 को हमारा गुंडीचा मंदिर था, गुंडीचा मंदिर मार्जन था। तो उससे पहले वाले दिन हमारे श्री गदाधर पंडित जी और श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी दोनों का तिरुभाव दिवस था। तो गदाधर पंडित जी जो है वो राधा जी के स्वरूप हैं। गदाधर पंडित जी कौन है? राधा जी के प्रॉपर स्वरूप है वो। तो क्योंकि अब गदाधर पंडित जी नवदीप धाम में इनकी लीलाएं नहीं है, इनकी सारी लीलाएं जगन्नाथपुरी में है, जब महाप्रभु जी संन्यास लेके आ गए थे। और जो श्रीवास आंगन था वो हमारा नवदीप धाम में था। तो अब महाप्रभु जी संन्यास लेके आ गए हैं, अब हम अब जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं।
तो जगन्नाथपुरी में गदाधर पंडित जी की अलग प्लेस थी। उनको भगवान ने टोटा गोपीनाथ जी शायद प्रकट करके दिए थे, मेरे हिसाब से, अभी मुझे कथा याद नहीं आ रही है। तो टोटा गोपीनाथ जी की गदाधर पंडित जी सेवा करा करते थे, और वो अलग रहते थे, क्योंकि वो तो राधा जी का स्वरूप है। अगर वो महाप्रभु जी के साथ रहेंगे तो उनको विरह ही नहीं होगा। तो वो गंभीरा में नहीं रहते थे। गंभीरा में महाप्रभु जी और उनके जो अंतरंग गण है, स्वरूप दामोदर जी और कई सारे और थे जो उनकी सेवाएं करा करते थे। 2.5 लोग बताए जाते हैं जो उनकी सेवा करते थे। तो उसमें ये गदाधर पंडित जी गंभीरा में नहीं रहते थे। तो पर वो वहां दूर रहकर भी उनके बहुत अदरंग सेवक थे, और उनकी सेवाओं में वो शामिल रहते थे, गदाधर पंडित। उन्होंने काफी सेवाएं करी है महाप्रभु जी की। और वैसे तो वो राधा जी हैं ही। इसके अलावा जो भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का भी तिरुभाव दिवस था 14 तारीख को। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के इतने अवदान हैं, इतने अवदान हैं हमारी भक्ति में। सबसे पहला अवदान तो यही है, सबसे पहला उनकी जो देन है कि उन्होंने इतने बड़े भक्त को जन्म दिया। उन्होंने जन्म दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी तो जो भक्ति की बीज है, एक तरह से जो प्रेम रसमयी भक्ति है, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने ही शुरू करी थी। मतलब, और इन्होंने इतना कुछ किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने इतना कुछ किया, पर फिर भी उन्होंने ज्यादा समय लगा कि मैंने पूरा समय जो है वो जंगल काटने में ही लगा दिया। मैं ये सबको यही, मतलब मायावादियों को मैं यही बताता रहा कि ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं। सारी उम्र मेरी यही बताने में लग गई कि ये भक्ति नहीं है, पर भक्ति क्या है वो मैं बता ही नहीं पाया। मतलब इतनी मेहनत उनको करनी पड़ी। तो वो काम उनके आने वाले जो जनरेशन हैं, जो बाकी गुरुवर लोग हैं, उन्होंने किया। पर प्रभुपाद जी के इतने अवदान हैं, तो बहुत कुछ उन्होंने किया। और भक्ति विनोद ठाकुर जी के बेटे थे प्रभुपाद जी, पर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको दीक्षा नहीं दी थी। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी से भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने बेटे को दीक्षा दिलवाई थी, मतलब अ, उनसे दीक्षा प्राप्त हुई थी। और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इतने ग्रंथ लिखे हैं, बहुत सारे उनके भजन हैं, बहुत सारे उनके ग्रंथ हैं। और उन्होंने उस समय में, मतलब मायावादियों का कितना खंडन किया। कितने सारे लोग खुद भगवान बन के उस समय घूम रहे थे। उनको उन्होंने अंग्रेजों के टाइम में बहुत अच्छे वो पोस्ट पे भी थे। तो मतलब बिल्कुल वो गृहस्थ थे, गृहस्थ होकर भी बहुत भक्ति में थे वे, और उन्होंने तब तब इतना कुछ किया भक्ति के लिए कि बिल्कुल प्राणों की चिंता नहीं करी, और हर जगह वो चले जाते थे निडर होके, हरि नाम लेके, बिल्कुल हरि नाम का सहारा लेके वो उन्होंने बहुत कुछ करा, बहुत सारी चीजें उन्होंने करी। जो हमारा एकादशी है, तो वो भी भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा ही लिखा हुआ है। और इतने अनगिनत कीर्तन है, तो हो सकता है नंदिनी कोई गा भी सकती है अगर गाना चाहे तो पहले मैं सुमित्रा जी को दे देती हूँ ताकि उनका फिर नेटवर्क ना चले जाए। सुमित्रा जी, आप गाना चाह रहे थे ना? हरे हाँ। कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हाँ, मैं ना गोविंद का ही एक भजन सुनाऊंगी। करारविन्दे पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित वृत्ति। दयादिङ्कमो वशाद वचाद, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति।
गृह गृह गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यायनी नमामि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवीति गोविन्द दामोदर माधवीति कुसुम शयानं नीलेनीजेऽपि नमामि विष्णु प्रवदन्ति मृत्य तेनेश्चितं तन्मयान्तं व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवीति गोविन्द दामोदर माधवीति जिह्वे सदेवं भज सुन्दराणि नमामि कृष्णस्य मनोहारिणि समस्त भक्तार्थ विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवीति गोविन्द दामोदर माधवीति खसुवासाने इदमेव सारं खदुवासने इदमेव ज्ञेयम् देहवसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवीति गोविन्द दामोदर माधवीति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धनं नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेत देवा गोविन्द दामोदर माधवीति गोविन्द दामोदर माधवीति जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रियत्वं सत्यं हितं त्वां परं वदामि आवृणत्या मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवीति गोविन्द दामोदर माधवीति त्वमेव याचे मम देहि जीवे संगते दण्डं धरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवीति गोविन्द दामोदर माधवीति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वामृतमेत देवा गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। पूरा गा लिया? आप तो दो ही बता रहे थे, निकाल लिया नहीं, पूरा वो तो और गा मुझे भी लिया इतना। कंठस्थ याद है, दो दो तो मुझे कंठस्थ अच्छा, दो याद है। कंटेस्ट याद है। बढ़िया हाँ, बढ़िया, बहुत ही बाकी ये अच्छा। पूरा आता तो है पर मेरे को कंठस्थ दो याद है। हाँ, लंबा है तो काफी, हाँ, 4 5 6 शायद है ना। नहीं काफी है इसमें। हाँ, बहुत बहुत सर। हम्म, बहुत हाँ सुंदर आज किया तो था। है इसके अंदर। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट नंदिनी। हरे कृष्णा। मैं श्रीला हरे भक्ति कृष्णा। ठाकुर जी का एक कीर्तन गाना चाहती हूँ। ठीक है, कुछ उनके बारे में कथा भी याद आ रही हो तो सुना देना। ओके, पहले तो प्रणाम ओके। मंत्र से चालू करते हैं। नमो भक्ति हाँ। विनोदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगाय ते नमः। हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर
दासे करुणाकारी ओहे वैष्णव ठाकुरा दयाल सागर दासे करुणाकारी दिया पद छाया शुद्ध है हमारे दिया पद छाया शुद्ध है हमारे तुम्हारे चरण धरी मोहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर दासे करुणाकारी क्षय वेगदामी क्षय दोष शुद्धि क्षय वेगदामी क्षय दोष शुद्धि क्षय गुण देह दासे क्षय गुण देह दासे क्षय सतसंग देह है हमारे क्षय सतसंग देह है हमारे बसी छे संगेर आशे बसी छे संगेर आशे ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर दासे करुणाकारी एकाकी आमार नहीं पाए बल एकाकी आमार नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तने हरि नाम संकीर्तने तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धानी देह कृष्ण नाम धानी ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर दासे करुणाकारी ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर दासे करुणाकारी कृष्ण से तो मारा कृष्ण दीते पारा कृष्ण से तो मारा कृष्ण दीते पारा तुम्हारा शक्ति आछे तुम्हारा शक्ति आछे अमिता कंगाला कृष्ण कृष्ण बली अमिता कंगाला कृष्ण कृष्ण बली दाई तब पाछे पाछे दाई तब पाछे पाछे ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर दासे करुणाकारी ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर दासे करुणाकारी जय भक्ति विनोद ठाकुर जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर जय भक्ति विनोद ठाकुर ठाकुर हे ठाकुर हे ठाकुर हे ठाकुर हे हरे कृष्णा। हाँ, बहुत ही बढ़िया। और काफी कुछ चीजें उसमें एक्सप्लेन हुई हैं। तो बहुत ही बढ़िया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का भजन। अर्थ बताना चाहोगी तो अगर सामने है तो बता सकती हो। है नहीं तो कोई बात नहीं। तो अभी मैंने प्रेजेंट किया था वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की समाधि टेम्पल मैंने प्रेजेंट कर रखी थी थोड़ी देर पहले। वो नवदीप धाम की थी। और ये है उनके पुत्र अपीयरेंस प्लेस ऑफ श्रील प्रभुपाद। ये जगन्नाथपुरी की जगन्नाथपुरी में ये श्रील प्रभुपाद यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर जी के पुत्र हैं। ये उनकी अपीयरेंस प्लेस है जहाँ पे वो पैदा हुए थे, जगन्नाथपुरी में। और तीनों ठाकुर जी जो पैदा हुए थे वो हुए थे वहां पे नवदीप धाम के पास में कहीं पे ना। तो जो समाधि पुष्प समाधि है या कुछ मतलब वो कुछ मंदिर वहां पे भी है, जगन्नाथपुरी में भी है। और मेन तो नवदीप धाम में ही भक्ति विनोद ठाकुर जी का मिलता है।
और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने मतलब जब नवदीप धाम को प्रकाश किया तो वहां पे जाके उनको जब वो जो उनका जो एरिया था जहाँ वो रहते थे, उसको क्या बोलते हैं, कुछ नाम होता है, कौन सा धाम बोलते हैं उनको, तो वहां पे उनको एक ज्योति सी नजर आई थी। मतलब एक तरफ से उनको ऐसा आभास हो गया था कि कुछ तो है यहाँ पे। तो वहां पे जाके उन्होंने पता लगाया था कि, तो वहां जहाँ पे मतलब प्रॉपर प्लेस है ना इनकी, मायापुर। महाप्रभु जी ने जहाँ मायापुर में जहाँ जन्म लिया था, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी को ऐसा एहसास हुआ था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, बट उनको एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने जाके पता लगाया तो वहां पे बहुत सारे तुलसी के पौधे मतलब उगते थे उस जगह पे। तो लोगों से पूछा तो पता चला, वो कहते हैं हम कितनी बार भी इनको काट देते हैं फिर ये उग जाते हैं। तो इतने ज्यादा वहां तुलसी के पौधे उगते थे कि कितना भी काटो वो वापस आ जाते थे। तो फिर मतलब इनको पूरा विश्वास हो गया कि यहाँ पे पक्का महाप्रभु जी की जो एरिया है, जन्म स्थान है, वो यहाँ पे ही है। फिर और भी उन्होंने अपना जो इंक्वायरी वो पूरी करी, और बाद में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी को वहां लेकर गए। और फाइनली जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी, जो कि इतने वृद्ध थे कि वो खुद चल नहीं पाते थे, उनको टोकरी में बिठा के ले जाया जाता था। पर जब जब जगन्नाथ दास बाबा जी को वहां पर लेकर गए तो वो टोकरी में से जंप लगा के कूदे और खूब ऊंची ऊंची छलांग मार के नाचने लग गए। मतलब वो उस जगह का प्रभाव इतना था। तो ये जो भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, उनको कंफर्म हो गया कि यही जो है, यहीं पे ही महाप्रभु जी पक्का पैदा हुए थे और यही उनका जन्म स्थान है। तो पहले उनको थोड़ा डाउट था पर अब उनको क्लियर हो गया था। तो ये सारी चीजें जो हैं इन्होंने बहुत मेहनत से करा। जो ये बर्थ प्लेस है जो मैं भी प्रेजेंट कर रही हूँ। अच्छा ये ठीक है। तो इनकी बर्थ प्लेस है, ये नीम का पेड़ है जहाँ पे कि महाप्रभु जी पैदा हुए थे, और इस जगह है मायापुर में जहाँ पे वो प्रॉपर पैदा हुए थे। और ये पता लगाया किसने? ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। और स्टैंप लगाई श्री जगन्नाथ दास बाबा जी की मदद से। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी को वहां लेकर गए और उन्होंने ही डिक्लेयर किया कि यही वो जगह है जहाँ पे ही महाप्रभु जी पैदा हुए होंगे, है ना। क्योंकि इतनी सारी पॉजिटिव चीजें वहां पे पता चल रही थी, तो ये कंफर्म बाद में कर दिया गया कि यहीं पे महाप्रभु जी की पक्का वर्क प्लेस है। और भी भक्ति विनोद ठाकुर जी की मेरे पास पिक्चर्स थे जो मुझे अभी नहीं मिल रहे हैं, जहाँ पे कि अ, उनकी भजन कुटीर है, उसके दर्शन भी थे मेरे पास, दिख नहीं रहे। तो जब भी हम लोग वहां पे जाएं तो हम लोग जरूर दर्शन करें। ये देखते हैं कौन से दर्शन में आ गए। हरिदास ठाकुर जी की समाधि है, कोई बात नहीं। हरिदास ठाकुर जी को भी प्रणाम करते हैं और आगे। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहे। बाकी वहां के नवदीप धाम में उनकी जो समाधि मंदिर है, प्लस उनका जो प्रॉपर रूम है जहाँ वो रहते थे, जहाँ उनकी किताबें हैं, जहाँ उनके बिस्तर और कई सारी चीजें हैं, ये सारे दर्शन हमको नवदीप धाम में होते हैं। ठीक है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जी को हम प्रणाम करते हैं। उनका बहुत बहुत हमारी भक्ति में हमारे भाई द्वारा लिखे हुए जो बहुत ही सुंदर भजन है, भक्ति भाव में वो बहुत मतलब उन्होंने इतना प्रचार किया है भक्ति का कि कह नहीं सकते। ठीक है। तो फिर उसके बाद अपनी गुंडीचा मंदिर मार्जन हम सब ने कर ही लिया था 15 तारीख को, जो कि क्लीनिंग करते हैं गुंडीचा मंदिर की और अपने मनों की, अपने घरों की। जैसे भगवान जगन्नाथ जी के लिए गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया जाता है, जगन्नाथ भगवान वहां पे आएंगे, इसलिए महाप्रभु जी ने भी ये प्रथा का पालन किया था। और महाप्रभु जी अपने गणों के साथ जाके पूरी गुंडीचा मंदिर की मार्जन किया करते थे। ऐसे ही हम सभी लोग अपने अपने घरों का मार्जन करते हैं, अपने दिलों का मार्जन करते हैं कि भगवान आके उसमें प्रवेश करें। फिर कल अपनी जगन्नाथ यात्रा थी, तो जगन्नाथ जी की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। जगन्नाथ जी बड़े झूमते हुए, लहराते हुए और लोगों के साथ, लोग उनको खींच खींच के ले जा रहे हैं, भक्त लोग, और रथ में बैठ के सवार हो चुके हैं, अपनी यात्रा के लिए निकल चुके हैं। और अब कब तक पहुंचेंगे मुझे मालूम नहीं, पहुंच गए हैं या नहीं पहुंचे ये भी मुझे मालूम नहीं, मैं देख नहीं पाई हूँ, पर मेरे ख्याल से अभी नहीं पहुंचे होंगे। तो कितने दिन चलेगी वो डिपेंड करता है, क्योंकि जहाँ जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता है, उनकी अगर इच्छा नहीं है, अगर वो किसी भक्त के लिए वेट कर रहे होते हैं, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ते हैं। जब तक वो भक्त नहीं आएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ते। ऐसा ही कब हुआ था, जब जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, इनके जो बेटे थे प्रभुपाद जी, मतलब इनके लिए जगन्नाथ जी का रथ रुक गया था।
और जगन्नाथ जी का रथ रुका रहा, चला ही नहीं, किसी को पता नहीं कि क्यों रुक गया है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ऐसे ही अपने बेटे को लेकर आए और अपने बेटे को वहां पे प्रणाम कराया। तो जगन्नाथ जी की माला उनके बेटे पे गिर गई, यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के ऊपर, जो इनके दर्शन भी मैंने अभी करवाए थे। तो उनके ऊपर अपने आप जगन्नाथ जी की माला गिरी और फिर वो जो रथ है वो चक 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 एकदम से आगे चलने लग गया। मतलब उनके लिए इंतजार किया जा रहा था कि उनके भक्त आएंगे, उनका प्रणाम उन्होंने स्वीकार किया जगन्नाथ जी ने, और तब जाके वो जो रथ है वो आगे बढ़ा। तो इस तरह से हमारे जगन्नाथ जी की जो महिमा है वो एक एक भक्त का वेट करते हैं, एक एक भक्त को इतनी वैल्यू देते हैं, और आते ही बाहर वो भक्त के लिए हैं। जो भक्त नहीं दर्शन कर पाते, अंदर नहीं जा पाते, उनके लिए ही जगन्नाथ जी बाहर आते हैं स्वयं। और भी कई सारे कारण हैं उनके बाहर आने के। एक तो काफी दिन से वो अंदर बंद होते हैं, बीमार होते हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही होती है, तो घर में बंद बंद होके इंसान जो है काफी परेशान सा हो जाता है। तो बड़े दिन के बाद जब वो स्वस्थ हुए हैं, तो अब उनको लगता है कि थोड़ा घूम के आए, थोड़ा बाहर निकल के आए, टहल के आए। तो वो लक्ष्मी जी से परमिशन लेके जाते हैं थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए, कि मैं 2-4 दिन में वापस आ रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी को शक ना हो, इसलिए वो बलदेव जी और सुभद्रा जी को भी साथ लेके जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये भी एक रीजन है। कई सारे रीजन हैं जगन्नाथ जी की जो यात्रा है, भक्तों को दर्शन को देते हैं, तो ये भी एक रीजन है। और भी कई सारे कारण हैं यहाँ पे। तो और किसी को कुछ बोलना तो नहीं है? थोड़ा सा हम लोग आज समय है तो अभी सोच रहे हैं शिक्षा, सॉरी वो उपदेशामृत के श्लोकों पे अपन शिफ्ट करते हैं। ठीक है, किसी को कुछ सुनाना है या बोलना है तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो अपन थोड़ा सा उपदेशामृत के श्लोकों को जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से थे पर मेरे सबसे पहला हमने जो श्लोक पढ़ा था, हमने इसमें कई सारे श्लोकों को पढ़ा था, अभी इकट्ठे मेरे पास यहाँ है नहीं पीडीएफ जो है। तो सबसे पहला था कि हमारे जो वेग हैं उनको हमें किस तरीके से रोकना है ना। जो हमारे 6 तरीके के वेग हैं उनको हमें किस तरह से उन पे कंट्रोल करना है, किस तरह से उनको अपने को रोकना है। शायद ये सही लग रहा है, तो पता नहीं, मैं प्रेजेंट भी कर रही हूँ। नहीं, ये तो दूसरा वाला लग गया है। पहला हमारा वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम। नंदिनी अगर है तो वहां पे प्रेजेंट कर सकती हो, इकट्ठे मैंने पीडीएफ डाली हुई है उसमें। तो पहला श्लोक जो है हमारा, वो किस तरीके से हमें, पे है जो हमारे है, हाँ उसमें डाला हुआ है मैंने, किसमें? पीडीएफ है, उपदेशामृत, उसी नंदिनी दासी में, आप थोड़ा सा उपदेशामृत। पहले बता दिया करो अगर ऐसा कुछ कोई बात करना नहीं, हो मैं तो। तब तक मैं लगा रही हूँ अपना, है ना। तो मिल मैं लग जाए लगा तो लगा देती देना। हूँ, 1 मिनट। हाँ, पर एक थोड़ा सा तब पहले तक से मैं फर्स्ट बता दिया करो। फर्स्ट वाला लगा देती हूँ, तब तक, है ना। मेरे को जो मिल रहा है, मेरे बिखरे हुए हैं ना। चलो मैंने फर्स्ट वाला लगा दिया, तब तक वो रेडी कर रही है। तो पहला श्लोक अपना है, भक्ति के प्रतिकूल त्याज्य 6 वेग। 6 वेग जिन्हें हमें त्यागना है। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान योगिष्येत धीर, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान योगि एतान वेगान योगिष्येत धीर, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। मतलब ये जो हमारे 6 तरीके के वेग हैं, इन्हें हमें त्यागना है। वाणी का वेग हमें त्यागना है। देखो, जो धीर पुरुष अपनी वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को, उदर के वेग को, जनेंद्रिय के वेग को, इन सबको सहन करने में समर्थ हो जाता है, जो कि बहुत बहुत कठिन काम है, आसान काम नहीं है। तो इन सब वेगों को सहन करने में कठिन समर्थ हो जाता है, जो कि हम इंसान लोग नहीं समर्थ हो पाते। पर अगर कोई धीर पुरुष, तभी बोला है धीर पुरुष, इन वेगों को सहन करने में समर्थ हो गया है, तो वह जो है वो समस्त पृथ्वी का शासन कर सकता है। अर्थात ऐसे जितेंद्रिय व्यक्ति के सभी जन शिष्य हो जाते हैं। ऐसा बताया गया है कि ऐसा अगर जितेंद्रिय इंसान है, तो बाकी सभी जन जो है उसके शिष्य हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लगा दिया है नंदिनी ने भी हमारा। ये पहला श्लोक था। अब हम दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरा है हमारा, आगे बढ़ाओ।
नहीं, पूरा उपदेशामृत नहीं लगाना है। मैंने जो पीडीएफ बना रखी है ना, अच्छा आपने पूरा लगा दिया, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। मैंने एक पीडीएफ डाली है छोटी सी ना, उसमें शॉर्ट में है, कोई बात नहीं, मैं इसमें से लगा देती हूँ, है ना। मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम करो। ठीक है, मैं करती हूँ। नेक्स्ट हमारा था अभी जो मैंने लगाया था, पहला था कि हमको कौन कौन से वेगों को त्यागना है। दूसरा है हमारा कि दूसरा श्लोक है, भक्ति में बाधक 6 दोष। कौन कौन से दोष हैं जो भक्ति में बाधक हैं? अत्याहार, अत्याहार प्रयासश्च, प्रजल्पो नेमाग्रह, जनसंगश्च लौलञ्च, षड्विध भक्ति विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च, प्रजल्पो नेमाग्रह, जनसंगश्च लौलञ्च, षड्विध भक्ति विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च, प्रजल्पो नेमाग्रह, जनसंगश्च लौलञ्च, षड्विध भक्ति विनश्यति। तो ये 6 दोष हैं, इनसे हमारी भक्ति का विनाश होता है। अधिक आहार लेना या संचय करना, भक्ति के प्रतिकूल कोई भी चेष्टा करना, वृथा आलाप करना, नियमाग्रह करना, असत्संग करना, असत्संग या लौल्य अर्थात बुरे मतों को ग्रहण करने के लिए चित्त की चंचलता। जो भी गलत चीजें हैं उन्हें हम जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उनको ग्रहण करने के लिए जो हमारे चित्त की चंचलता है, इन सब चीजों से, इन 6 प्रकार के दोषों से हमारी भक्ति का विनाश होता है। अत्याहार प्रयासश्च, प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंगश्च लौलञ्च, षड्विध भक्ति विनश्यति। तो ये हमारा दूसरा श्लोक। ठीक है, तो अब आगे करेंगे। बाकी श्लोक जब पीडीएफ निकाल के रखूंगी, अभी कोई बात नहीं। तो आज अपन यहीं विराम देते हैं। सोनिया जी को कुछ बोलना तो नहीं है? कुछ सुनाना हो, बोलने की इच्छा हो तो आप कर सकते हो, तो फिर अपन विराम देते हैं। नहीं, मैंने तो फिर मैंने से कहा ना, तैयार नहीं किया हुआ भजन। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चल। आजकल हंसा जी कहाँ चले गए? टाइम लग जाएगा निकालने में, है ना। हंसा जी सुबह आ रहे हैं क्या गीता जी में? जी हाँ, आए ना। आज तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक एक श्लोक समझाया है सबको, बहुत अच्छे से क्या एक एक आज क्या श्लोक। क्या टॉपिक चल रहा था वहाँ पे? श्लोक का एक एक शब्द, भगनति ना के नीचे ना आएगा, ऐसे उसको ना बोला पर है। कौन सा श्लोक, क्या क्या टॉपिक जी, चल रहा है अभी? क्या टॉपिक चल रहा है वहाँ पे? इसमें श्लोक चल रहे हैं भगवत गीता के। अच्छा, गीता जी के श्लोक चल रहे हैं, ठीक ठीक, ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा। मुझे लगा बीमार बीमार तो नहीं है, क्योंकि तबीयत उनकी सुस्त रहती है ना थोड़ी कभी गीता कभी। का 12वां अध्याय चल रहा है। अच्छा अच्छा, कोई ना, सही। ठीक है, तो अपन विराम देते हैं फिर प्रोग्राम को। और इन सभी महापुरुषों के चरणों में फिर से अपन प्रणाम करते हैं। गदाधर पंडित जी, श्रीवास पंडित जी, और श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी। और हाँ, कल जो है जगन्नाथ जी की यात्रा थी, तो कल भी श्री स्वरूप दामोदर राय जी और एक और उनके निजन है, उनकी कल का था तिरुभाव दिवस ही था शायद, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन। कोई बात नहीं। हाँ, कल किसका था? अ, एक मिनट। श्रीवास पंडित जी का तो पहले था, कल स्वरूप दामोदर जी का था। और हाँ, श्री श्री शिवानंद से, वो ये तो बहुत वो इम्पोर्टेंट है ये भी। श्री स्वरूप दामोदर तो बिल्कुल ही इनके अंतरंग हैं, और शिवानंद सेन जी भी हैं, इनकी लीलाओं में इनका बहुत नाम आता है। तो शिवानंद सेन जी का भी कल जो था तिरुभाव दिवस था। तो इन दोनों के बारे में मैं अगर हो सकेगा तो अगली बार थोड़ा सी कथा करूंगी। ये दोनों ही स्वरूप दामोदर जी की बहुत महाप्रभु जी के साथ लीलाएं हैं, और शिवानंद सेन जी की भी। तो इन सभी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, और अब अपने प्रोग्राम को विराम की तरफ बढ़ाते हैं। वांछा हरे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ, कुछ बोलना है? हरे कृष्णा। मैं कहती, मैं कहा आपको ये सब पता कैसे चलता है कि आज इनका त्रिभाव दिवस है या भैया के दिवस? ग्रुप में आता है, भैया का जी, प्रोग्राम आता है ना, वो मैं श्रद्धा सुमन में भी तो डालती हूँ हमेशा। अच्छा। नहीं, उसमें श्रद्धा पहले सुमन से में, आविर्भाव दिवस है या तिरुभाव दिवस हाँ पहले हाँ, नहीं डाल? वो मैं
पहले से नहीं नहीं डालती हूँ मैं, मेरे पास लिंक आती है, मैं पहले से डालती हूँ। जूम का प्रोग्राम होता है ना, जो भी फंक्शंस अच्छा। होते हैं, जो भी तिरुभाव या आविर्भाव होता है, तो वो भैया वाला जो ग्रुप है उसमें आता है, तो हम उसमें मतलब संजय प्रभु जी वाला, दूसरे जो संजय प्रभु जी हैं, तो वो ग्रुप में और भी ग्रुपों में आता है, तो वो मैं डालती हूँ अपने इसमें भी ना, अक्सर डालती हूँ उसमें से। हाँ, ताकि कथा भी उनकी आती है, अगर कुछ हम डायरेक्ट सुन पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो थोड़ा बहुत जो मुझे लगता है वो मैं डायरेक्ट तो बोलती हूँ। क्या वो प्रभु जी सब ना, अभी तो जगन्नाथपुरी गए हुए हैं सब, पता नहीं कहीं गए हुए हाँ हैं। वो वाले प्रभु जी नहीं, हाँ जगन्नाथपुरी गए हुए हैं, मालूम है मुझे, मंदिर हाँ वाले तो सब जगन्नाथपुरी जी गए हुए हैं अभी, हाँ। रात की क्लास भी नहीं हो रही है, सुबह भी नहीं हो रही है अभी तो। हाँ राहुल जी भी नहीं है, राहुल प्रभु सब लोग गए हुए हैं उन लोग। पर ये जो करने दूसरे वाले संजय प्रभु हैं शायद, वो तो कल, उन्होंने तो कल करी थी सुबह कथा, और आगे भी वो कुछ होंगे तो आई थिंक वो करेंगे। बाकी हाँ मंदिर दिन से जो है ना वो सारे गए हुए हैं जगन्नाथपुरी। 9 बजे जो कथा आती वो भी नहीं आ रही है अभी। हाँ हाँ, ये सारे लोग बिजी हैं। हाँ, वो अभी तो वाले बस ना संजय आपकी प्रभु क्लास से और busy हैं। आपकी श्रद्धा सुमन और अंजू जी की क्लास हाँ, हो रही है अभी तो। हम बैठे हैं ना इसलिए, क्योंकि हम यहाँ, हम कहीं नहीं जा पाए, इसलिए हम यही कर पा रहे हैं, है ना। ये सब लोग डायरेक्ट वहां पहुंचे हुए हैं, डायरेक्ट दर्शन कर रहे हैं, भागीदारी है इन लोगों की सबकी वहां पे, है ना। नहीं तो पता तो, नहीं तो पता चल जाता है, हम्म। इसलिए आपसे सुना ना हमें पता ही नहीं चला, मिस कर दिया, तारीख को था तो अच्छा अच्छा, आज सुन। कल कल आज मत। और जो भी मेरी जो भी आता है ना, तो मैं लिंक अपने प्रोग्राम में डालती हूँ, आप उसमें देख लिया करो। तो डायरेक्ट सुन पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपन जितना हो सकता है अपन करते हैं। नहीं डायरेक्ट तो कोई बहुत कोई बताते हैं ना, फुल चीज पे उनका टॉपिक। बिजी होते हैं ना प्रभु जी सब। हाँ हाँ हाँ, चलो जो ठीक भी है। कर पा रहे आज हैं तो वो कर